Everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to start the zygomatic complex bone fracture. It is a very important question for a university exam also, and a lot of questions have made from this particular topic in NEET PG also. Okay, so zygomatic complex bone fracture. Okay, तो इसमें अगर zygomatic bone का फ्रैक्चर होता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली एस्थेटिक्स, फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, उसका फंक्शंस नहीं हो पाएंगे अच्छे से, एस्थेटिक्स ख़राब हो जाएंगे. एंड zygomatic बोन का काम क्या होता है, zygomatic कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? द zygomatic कॉम्प्लेक्स का जो की रोल है वो है द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ फेशियल रीजन, फंक्शन ऑफ फेशियल रीजन एंड द एस्थेटिक्स ऑफ फेशियल रीजन. अगर कोई भी zygomatic बोन का फ्रैक्चर होता है तो ये तीनों चीज़ें ख़राब होंगी. ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द नॉर्मल चीक कंटूर एंड सेपरेट्स ऑर्बिटल कंटेंट फ्रॉम द टेम्पोरल फोसा एंड द मैक्सिलरी साइनस. ओके, सो अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है zygomatic कॉम्प्लेक्स में तो ये चीज़ें ख़राब हो सकती है. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें कौन कौन सी बोन्स एसोसिएटेड होती है? तो मैक्सिला, फ्रंटल एंड द टेम्पोरल बोन्स आर एसोसिएटेड बोन्स एंड दे आर रिफर्ड एज zygomatic कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर. इसको ये जो है zygomatic कॉम्प्लेक्स बोन फ्रैक्चर, इसको हम रिफर्ड एज, और यू कैन से और क्या क्या नाम है इसके वो देख रहे हैं हम. तो zygomatic कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, zygomatic मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्राइपॉड फ्रैक्चर एंड द टेट्रापॉड फ्रैक्चर. बोथ ऑफ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नीट पीजी. ओके, नाउ टेट्रापॉड फ्रैक्चर क्वेश्चन ये भी आया है कि टेट्रापॉड फ्रैक्चर किसे कहते हैं. सो यू शुड नो व्हाट इज द टेट्रापॉड फ्रैक्चर. नाउ व्हाई वी कॉल zygomatic complex bone fracture as a tetrapod fracture? क्यों? क्योंकि 4 suture lines are disrupted and or you can say because 4 suture lines are involved in this fracture, or you can say 4 suture lines are involved in a zygomatic bone. Okay, so कौन कौन से sutures हैं ये देखना है. तो सबसे पहले तो zygomatic temporal suture, zygomatic maxillary suture and frontozygomatic suture and the zygomatic sphenoid suture. तो जो बोन्स इससे एसोसिएटेड है उन्हीं का है, तो मैं उन्हीं के सूचर्स इसमें होंगे. ठीक है, तो एसोसिएटेड बोन्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? मैक्सिला, फ्रंटल एंड टेम्पोरल. ठीक है, तो zygomatic टेम्पोरल, zygomatic मैक्सिलरी एंड फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर. एंड एक और सूचर होता है जो जिससे स्फीनॉइड बोन जुड़ी हुई होती है, सो zygomatic स्फीनॉइड सूचर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन और द इंट्रोडक्शन अबाउट द zygomatic complex bone fracture. Okay, you have to know this. In the next video we are going to discuss about the anatomy of the zygomatic bone. Okay, till then thank you so much for watching this video. I hope this video helps you in your academics. and ये जो छोटे छोटे points बताया ना, very important because इससे नीट पीजी में questions आए हैं. ठीक है, so you have to remember all these things. So yeah, I'll see you in the next video, and thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel.